हेलो एवरीवन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी गांव वालों ने मिलकर मून और नाइट को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उन पर पानी फेंकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम बुन होता है। वो गाँव वालों को मून और नाइट को परेशान करने से रोकती है और उन लोगों को धमकी देती है कि अगर किसी ने भी मून को छूने की कोशिश की तो उन लोगों को मेरे खेत पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मून का फ्रेंड बून से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें नहीं पता कि इसने हम लोगों के साथ क्या किया है। फिर सभी गांव वाले अपनी अपनी स्टोरियां बताने लगते हैं, जिसे सुनकर मून को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उन सभी से दिल से माफ़ी मांगती है। बट उनमें से एक गाँव वाला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो मून को हर्ट करने लगता है। बट नाइट मून को उनसे बचाता है और उनसे कहता है कि इन सब की जिम्मेदारी अकेले मून की नहीं है, बल्कि आप लोग भी उतनी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोग भी रातों रात अमीर बनना चाहते थे। फिर वो उन्हें मून के जेल जाने की बात बताता है और उनसे कहता है कि वो आप सभी के पैसे चुका देगी। फिर मून गांव वालों से कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि मैं जेल जा चुकी हूँ और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आप लोगों का पैसा भी चुका दूंगी। वो उन्हें कहती है कि उसके पास सिर्फ अभी 50,000 ही है। 50,000 का सुनकर सभी गाँव वाले एक बार फिर से हल्ला शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मून उन गाँव वालों का 500,000 लेकर भागी थी। मून उन सभी को समझाती है कि अभी आप इतने ले लो, उसके बाद मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो मैं आप लोगों के सारे पैसे चुका दूंगी। तो मून के फ्रेंड के बोलने पर सभी लोग मून पर बिलीव कर लेते हैं। एंड मून का ये रूप देखकर नाइट के दिल में कहीं न कहीं मून के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। तभी हम अनॉन को देखते हैं जिसे कहीं जाना था। तभी वहाँ पर प्रैन आकर उससे अंकल के एक्सीडेंट की बात बताती है और उससे पूछती है कि आपको क्या ये बात पता थी। अनॉन कहती है कि हाँ, मुझे ये पता है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो प्रैन भी उसके साथ जाने को बोलती है, बट अनॉन उसे मना कर देती है और जाते वक्त उससे नाइट के बारे में पूछती है कि क्या तुमने नाइट से कभी भी कांटेक्ट किया है। तो प्रैन उसे ना बोलती है और कहती है कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है एंड मेरे लिए दाई से इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। अनॉन उसे कहती है कि अगर ये बात है तो फिर नाइट और तुम उस दिन क्या कर रहे थे। फिर वो उसको किसिंग वाला वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर प्रैन चौंक जाती है। अनॉन उसे कहती है कि उसने वहाँ पर एक कैमरा लगवाया था ताकि तुम उस नेकलेस की अदला बदली ना कर सको। तो प्रैन ये सब देखकर रोने लगती है और अनॉन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अनॉन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं दाई को तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो प्रैन भी अनॉन की बात मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुन नाइट और मून की हथकड़ी खोल देती है। अब चूंकि नाइट को अंकल से बात करनी होती है तो वो मून के फ्रेंड से फ़ोन के बारे में पूछता है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि यहाँ किसी के पास फ़ोन नहीं है। नाइट ये सुनकर सोचता है कि थाईलैंड में अभी भी इस तरह की सिचुएशन है जहाँ किसी के पास फ़ोन नहीं है और ना ही नेटवर्क। तभी वहाँ पर मून आती है जिसने गांव वाले कपड़े पहने होते हैं। नाइट मून को इस कपड़े में एक पल के लिए देखता रहता है। फिर मून उसे कपड़े देकर शावर लेने को बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट शावर लेने के बाद सो रहा होता है। तभी मून उसके पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसे जेल भेजा, जिसकी वजह से उसे आज गलत और सही का पता चला और उसके बॉयफ्रेंड की भी सच्चाई उसके सामने आ गई। वो नाइट से प्रॉमिस करती है कि वो एक अच्छी इंसान बनेगी और उसे ये भी कहती है कि अगर फ्यूचर में उसे कहीं जॉब नहीं मिली तो नाइट उसे जॉब देगा, वो भी अपने असिस्टेंट की। मून की ये बात सुनकर नाइट मुस्कुराने लगता है और फिर इन दोनों की मस्ती मजाक में नेट खुल जाता है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों नर्वस हो जाते हैं और जल्दी से सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाई अपने आदमी को कॉल करके मून के बारे में पता लगाने को बोलता है। वो आदमी दाई से कहता है कि मैंने उसके बारे में पहले ही पता लगा लिया है और वो मून के एक्स बॉयफ्रेंड नीगो के बारे में भी बताता है और वो दाई को नीगो का एड्रेस भी दे देता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ मून सोई होती है और नाइट उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी मून की नींद खुलती है तो वो नाइट को वहाँ ना देखकर जल्दी से उसे बाहर देखने आती है और मून उसे ज़्यादा देख सैड होती है। वही नाइट का भी यही हाल होता है, लेकिन फिर भी वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नाइट अपनी वॉच को गिरवी रख देता है और पैसे लेकर एक कार बाय करता है। फिर वो मून के फ्रेंड्स को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दाई और प्रैन नीगो से मिलने उसके घर आते हैं। दाई नीगो को नेकलेस के बारे में बताता है कि किस तरह नाइट वो नेकलेस लेकर मून के साथ भाग गया है और वो उससे मून के गांव का एड्रेस पूछने लगता है। बट नीगो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो वो उसे उसके गांव का पता नहीं बताता और कहता है कि मून वहां कभी भी नहीं जा सकती क्योंकि उसने गांव वालों के साथ चीट किया था और अगर वो वहां गई तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जिसके बाद दाई और प्रैन बाहर आते हैं
और दोनों डिस्कशन करने लगते हैं कि नीगो जरूर कुछ छिपा रहा है। इसलिए प्रैन दाई को भेजकर दोबारा नीगो से मिलने जाती है, बट वो इस बार उसकी वाइफ से बात करती है। फिर हम देखते हैं कि नीगो अपने गांव फोन कर मून के बारे में पूछता है, तो वो लेडी नीगो की आवाज़ पहचान जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम मून के साथ वापस क्यों नहीं आए। नीगो ये सुनकर चौंक जाता है कि मून अपने गांव कैसे जा सकती है, बट वो लेडी जिस तरह से नीगो को सुना रही होती है उससे नीगो कंफर्म हो जाता है कि मून अपने गांव गई है। वेल नीगो की ये बात उसकी वाइफ भी सुन लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि मून कहाँ है। वो प्रैन को बताने जाती है क्योंकि प्रैन ने उसे कहा होता है कि अगर वो लोग मून के बारे में उसे बताएंगे तो बदले में वो उन्हें बहुत सारे पैसे देगी। लेकिन नीगो उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। उसकी वाइफ उसे झगड़ने लगती है और कहती है कि क्यों, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। नीगो उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी वजह से जेल गई थी और उसने मुझे बचाने के लिए पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। बट इन दोनों के बीच हाथापाई होने की वजह से नीगो की वाइफ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वही नाइट के जाने के बाद सभी गांव वाले मून के साथ वो पैसा लेने आते हैं, लेकिन मून जब देखती है कि वो बॉक्स खाली है तो समझ जाती है कि ये पैसे भी नीगो लेकर भाग गया है। सभी गांव वाले हल्ला करना शुरू कर देते हैं, बट मून उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाती है और तभी उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम पूपा है। वो मून को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है क्योंकि मून ने भी उसको चीट किया था और इसके ही सबसे ज्यादा पैसे लेकर भागी थी। वेल गाँव वाले जबरदस्ती पूपा को मून को ले जाता देख लेते हैं। इधर वो मून के साथ अपना बदला लेने के लिए उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, बट मून उसे मार कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो फिर से मून को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। इतने में वहाँ पर नाइट और गांव वाले भी आ जाते हैं। गांव वाले पूपा को बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। पूपा उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते और लड़ाई करने लगते हैं। तो वो उन लोगों को उनके घर छीनने की धमकी देता है क्योंकि उसने उन गांव वालों को लोन दिया होता है और उसी के सहारे उन गांव वालों को डरा धमका कर रखता था। तभी नाइट इन सभी को छोड़ने को बोलता है, पर वो नाइट से रेस लगाने को बोलता है, जिसके लिए नाइट रेडी हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे रेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट रेस करने से पहले वो पूपा से एक डील करता है कि अगर वो जीत गया तो सारे गांव वालों का लोन माफ़ कर देगा और मून को भी छोड़ देगा, और अगर तुम जीत गए तो मेरी सबसे एक्सपेंसिव वॉच तुम ले लेना जो मैंने अभी गिरवी रखी है। तो पूपा इसके लिए मान जाता है, बट मून नाइट को मना करती है और पूपा के बारे में बताने लगती है वो किस तरह से चीटिंग करता है। तो नाइट उसे टेंशन लेने को मना करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रेसिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो मून उसे सारा इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि मून को पता होता है कि पूपा जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन किसी की जान भी ले सकता है। फिर रेसिंग स्टार्ट होती है तो मून भी उसके पीछे आकर नाइट को बता रही होती है कि किस रास्ते से नहीं जाना है। नाइट भी मून का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और ये रेस जीत जाता है, जिसकी वजह से सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मून तो दौड़कर नाइट को खुशी के मारे हक कर लेती है। वहीं हम पूपा को देखते हैं जो काफ़ी गुस्सा करने लगता है और नाइट से कहता है कि तुमने चीटिंग की है। नाइट उससे कहता है कि चीटिंग मैंने की है या तुमने, क्योंकि तुम तो मुझे खाई से नीचे गिराने वाले थे। ये सुनकर सारे गाँव वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और पूपा इन सभी को इतने गुस्से में देखकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी जान चुका था कि वो गांव वालों के सामने कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वहां से चला जाता है और सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मून भी इन सब की वजह से काफ़ी खुश होती है। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इनकी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।